अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और सेफ होंगे। जी क्लास, आज हम अपनी जो है वो इस्लामियत का पहला जो हमारे पास आ रहा है वो है सूरह अनफाल। इसकी आयत है 1 से 10 तक। ठीक है। तो सूरह अनफाल के बारे में थोड़ा सा हम आपको पहले ये बता दें कि सूरह अनफाल का जो पस मंज़र है वो है क्या, सूरह अनफाल क्यों नाजिल की गई थी। देखें, कुरान पाक में जितनी भी सूरतें नाजिल हुई हैं उनका हर सूरत का कोई ना कोई पस मंज़र ज़रूर है, किसी ना किसी मौके पर किसी ना किसी वजह से नाजिल की गई थी। ठीक है। इसी तरह सूरह अनफाल है। इसमें जब हम अनफाल का मतलब तो हम जानते हैं ना कि अनफाल का मतलब है माले गनीमत। और माले गनीमत कब मिलता है? जो मुसलमान और कुफार के दरमियान जो जंग होती है, जब एक फौज दूसरी फौज के माल पर कब्जा करते हैं तो वो माले गनीमत कहलाता है। ठीक है। तो इसमें माले गनीमत के बारे में जो बात है तो वो क्यों है, क्यों फरमाई गई कि ये जो है वो मुसलमान जो है माले गनीमत के बारे में दरियाफ्त करते हैं, कह रहे हैं ना। तो स्टार्ट लेते हैं कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यस अलूना का अनिल अनफाल। ए मुजाहिद, ए मोहम्मद, मुजाहिद लोग तुमसे माले गनीमत के बारे में दरियाफ्त करते हैं। कुल्लिल अनफालु लिल्लाहि व रसूली फत्तकुल्लाह व अस्लिहु ज़ाता बैनिकुम व अतीउल्लाह व रसूलहु इन कुंतुम मोमिनीन। इसमें कह रहे हैं कि कह दो कि माल गनीमत खुदा और उसके रसूल का माल है, और खुदा से डरो और आपस में सुलह रखो, और अगर इत्मीना ईमान रखते हो तो खुदा और उसके रसूल के हुक्म पर चलो। यानी कि मुसलमान जो है वो माल गनीमत के बारे में दरियाफ्त करते हैं तो अल्लाह उनसे कह दो कि माल गनीमत जो है वो अल्लाह और उसके रसूल का है। तो खुदा से डरते रहें और आपस में सुलह रखें। ऐसा ही होता है ना कि जब किसी को कोई चीज मिलती है, जब दो लोगों को वो आपस में लड़ झगड़ने लग जाते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, तो इसी के लिए कहा गया कि आपस में सुलह रखो, और अगर ईमान रखते हो तो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलो। ठीक है। इन्नमल मोमिनून लजीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानम व अला रब्बिहिम यतवक्कलून लजीना युकीमून अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। मोमिन तो वो हैं कि जब खुदा का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं, और जब उन्हें उसकी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो उनका ईमान बढ़ जाता है, और वो अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं, और वो जो नमाज पढ़ते हैं और जो माल हमने उनको दिया है उसमें से नेक कामों में खर्च करते हैं। अच्छा, ये आयात जो है सूरह अनफाल की नाजिल हुई थी जब बदर का जो मार्का हुआ था, जो गजवा हुआ था जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी शिरकत की थी, ये उस मौके पर थी। क्योंकि ये हम जानते हैं कि मुसलमानों ने कभी भी कोई जंग खुद से नहीं लड़ी है, हमेशा से उन पे जंग मुसल्लत की गई हैं, उनके ऊपर थोपी गई हैं। ठीक है ना। तो ये जब हुआ था तो हालांकि मुसलमानों का कोई इंटेंशंस नहीं थी वहां पर कि वो जंग करते काफिरों के साथ, या लड़ाई झगड़ा करते या तलवारें उठाते, क्योंकि इस्लाम ने तो हमेशा मसावात का और मोहब्बत का ही दर्ज दिया है, उसने तलवार उठाने का तो हमें कभी दर्ज दिया ही नहीं। तो यही कहा गया कि जब इस्लाम मुसलमान जो थे वो मदीने में रह रहे थे, तो ऐसा होता था क्योंकि मक्के के जो काफिर थे उनका पेशा तिजारत था। वो तिजारत करते थे, अपना मालो असबाब जो है वो कभी शाम लेके जाते थे, कभी यमन लेके जाते थे, और कभी कहीं ताई। तो उनका क्या होता था कि जब शाम जाना होता था तो वो बदर के जरिए, बदर की जो पहाड़ी थी वहां से गुजर के उनको जाना पड़ता था, और जब वो यमन जाते थे तो उनको ताइफ के मकाम से होकर जाना पड़ता था। ये दोनों मकाम जो थे वो मदीने से करीब और मक्के से दूर थे। ठीक है। अबू सुफियान का काफिला जो था जब अपना मालो असबाब जो है वो शाम लेकर गया तिजारत के गरज से, और वहां से वापसी पर वापस आ रहे थे, तो उनके पास मालो असबाब जो थे वो थे तकरीबन 50,000 दरहम के करीब थे, जो कि हमारे पास फिगर आया है इस के इतना था। तो उसके हिसाब से तो उस पे उन्होंने ये किया कि
ایک کسی قاصد نے جو ہے وہ ابو جہل کو یہ پیغام دے دیا کہ ابو سفیان کا جو قافلہ شام سے واپس آ رہا ہے اس پر مسلمان حملہ کرنے والے ہیں۔ ابو جہل تو مسلمانوں کا ویسے ہی جانی دشمن، اس نے کیا کیا کہ اپنے جو ہے وہ 1000 جو ہے وہ 1 لاکھ فوج اس نے تیار کری اور وہاں پر پہنچ گیا وہ لڑائی جھگڑے کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو پہلے ہی بشارت دے دی تھی کہ تم پر جنگ مسلط کی جا رہی ہے، تو تم جو ہے وہ اس بات سے مسلمانوں کو آگاہ کر دو کہ وہ بے فکر رہیں۔ ان کو جو ہے ابو جہل یا ابو سفیان دونوں میں سے ایک گروہ جو ہے وہ ان کا ہوگا، ان کی جو ہے وہ تمہارے ساتھ آ جائے گا اور تم جو ہے وہ سرخرو رہو گے اس غزوے میں، اس جنگ میں تمہیں فتح حاصل ہوگی، ہم فرشتوں کے ذریعے تمہیں فتح دیں گے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کی جماعت بھیجی تھی جنہوں نے مسلمانوں کی اس غزوے میں مدد کی تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سورہ انفال کی شروع کی کچھ آیتیں تھیں اور اس کا پس منظر تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم آگے کی کلاسوں میں پڑھیں گے ہم اس کے بارے میں بھی، اور میں کوشش کروں گی کہ آپ کو غزوہ بدر اور سورہ انفال کا جو تعلق ہے آپس میں وہ صحیح طور پر جو ہے وہ آپ سمجھ سکیں، تاکہ سورہ انفال کو صحیح طریقے سے سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو، ٹھیک ہے؟ تو میرا بچہ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔